अब इंटेलिजेंट और विवेकवान में अंतर क्या है? शिक्षित में और संस्कारी में अंतर क्या होता है? पहचान कर लेना। हमने तो इतना ही सुना है कि शिक्षित इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा, बोले अच्छे पढ़ाई लिखाई करके अच्छी सर्विस पकड़ लेगा और फिर उसके बाद अपना जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन विवेकवान कौन है? भले ही शिक्षा न मिली हो, कोई नहीं, किसी कारणवश वो पढ़ाई से वंचित रह गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी वो अपने जीवन को जिएगा। और एक भक्तमाल का जो प्रसंग आता है उसमें तो ना जाने कितने ऐसे संत हैं जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, जो कभी स्कूल नहीं गए, किसी गुरुकुल में नहीं गए, जिन्होंने बाल्य काल में ही अपने परिवार को छोड़ दिया और उसके बाद भी उन्होंने उस परम तत्व को पा लिया। आप औरों की बात छोड़ो, सूरदास जी का तो नाम सुना ही होगा। किस कॉलेज में पढ़ने गए थे, कहीं वर्णन आता है? आज भी सूरदास जी के पद बड़े बड़े विरले जो अलमात्मा हैं, जिनका नाम मात्र लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, जिनकी चरण धूलि मस्तक पर मिल जाए, मस्तक को मिल जाए तो उद्धार हो जाता है, वो संत भी उनके द्वारा गाए हुए पदों को गाते हैं। क्यों? क्योंकि जो विवेकवान होगा वो गलत नहीं करेगा, वो किसी का अहित नहीं करेगा, किसी के अंतरंग हृदय को ठेस नहीं पहुंचाएगा, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे उसका पिता हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे उसका कोई भी संबंधी हो, वो उसके हृदय को दुख नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि वो विवेकी पुरुष है। वो जानता है मुझे यहां से जाना है, मुझे यहां से जाना है, वो शुभ कर्म करेगा। उसे ये पता है कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना, क्या करना है और क्या नहीं करना, वो जानता है। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में क्या सभी अच्छी जगह हैं? क्या यहाँ खाने पीने के जो पदार्थ हैं वो सब अच्छे ही मिलते हैं? क्या हम हर जगह जा सकते हैं? क्या हम हर दुकान पर खड़े हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और जब हम नहीं हो सकते तो आप कैसे हो सकते हैं? जब हम नहीं हो सकते तो आपको अधिकार किसने दिया है? विचार किया? जब आपके धर्म गुरु जिन वस्तुओं से दूर हैं, जिन स्थानों से दूर हैं, तो आप कैसे पहुंच गए? आपके बच्चे या आप या आपके पति कैसे पहुंच गए? जिन वस्तुओं से, जिन स्थानों से, जिन कुकर्मों से स्वयं धर्मगुरु घृणा करते हैं। रामायण, गीता, महाभारत, चाहे शिव महापुराण की बात करें, जो सदैव दूर रहने के लिए कहते हैं, हम वहां कैसे पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? क्योंकि हमने अपने बच्चों को दृढ़ता से बताया ही नहीं कि बेटा जो कुछ है वो ये है, ये सब कुछ है। हमने बच्चों को क्या बताया? बोले हाँ ठीक है, आजकल के हिसाब से रहो, अपना अच्छा है। और आजकल वालों ने बता दिया, बोले ये तो वैसे ही कपोल संख बातें हैं, ये तो वैसे ही है। तो विडंबना हमारे धर्म प्रेमियों की ये है कि हम अपने वास्तविक सिद्धांतों से विमुख हैं और यही दुख का कारण है। और अभी मौका है, ये तो अभी प्रथम दिवस की कथा है और अभी मैंने आपको बता दूं कि कथा में प्रवेश भी नहीं किया है, केवल इसीलिए। क्यों? क्योंकि कथाएं तो बहुत हो रही हैं और हमारा तो लगभग एक तरह से जैसे आप भोजन करते हो वैसे हम कथा करते हैं। तो ये जो साप्ताहिक यात्रा है, साप्ताहिक यात्रा का उद्देश्य क्या है? हमको तो बड़ी गिलानी होती है कि हम कथा का वाचन करते हैं, वाचन करके कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। देखो